जब सुभान अल्लाह, बैठो बैठो, बैठ जाओ सब, जिंदाबाद 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 तेजस्वी मुर्दाबाद। क्या बोला तूने? जिंदाबाद तेजस्वी मुर्दाबाद। सबसे पहले घबराना। बंगाल में कुछ लोगों ने कहा कि अगर 30% हम एकजुट हो जाए तो इस देश में 4 पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा। अब इन लोगों से कौन कहे कि इस देश में 1947 के बापू नहीं बल्कि 2021 का तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। Whole new generation. You can. उन सबको He used to say, "Let me read your hand and spit on it and run away." His latest co-stars of Dangal are raising their hand saying, दोनों के हाथ पे थूका है मैंने। the same thing. 24 years later, he's still doing the same thing. Amir, you have to get new pranks now. यार सुनो मेरी बात, मैं वो क्यों करता हूँ? Why do I spit on my heroine's hands? It's very important to know that. जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो नंबर 1 हो गई है। तो इसलिए वो मेरा मतलब इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। और व्हाट अबाउट सपोर्ट सबके हाथ में थूका है मैंने, सब नंबर 1। आमिर पर सपोर्टिंग एक्टर के हाथ में थूका, उसका क्या हुआ? क्या आई मिस दैट वर्ड। सपोर्टिंग एक्टर के हाथ में थूका है, उसका क्या हुआ? नहीं, इट ओनली वर्क्स फॉर हीरोइंस। और हाँ, यदि मैं इसके मुंह पर थूक दूं तो ये हॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाएगा। हाँ भाई, कैसी लगी? Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita is not just for Hindus. Bhagavad Gita is not just for Nepal. Bhagavad Gita is for that person who wants to be happy in their life. Bhagavad Gita has answers to all your questions. Bhagavad Gita has solution to all our problems. Believe it or not, Bhagavad Gita is a key to a happy life. आपल्याशी आपला ऐकताना मला सारखं असं वाटायचं की जी जागतिक आरोग्य संघटना आहे त्या जागतिक आरोग्य संघटनेला सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्रीच मार्गदर्शन करतायत। इतकं आपलं डॉक्टरी ज्ञान, वैद्यकीय ज्ञान आपल्या बोलण्यातून आणि एकंदरीत वर्तनातून दिसत होतं। हे डॉक्टरी ज्ञान आपल्याकडे आलं कुठून? म्हणजे स्वतःच्या मुख्यमंत्रीचे तो मारतोय। हर काय चाटायची म्हणजे किती चाटायची? त्या जिभेला काय विश्रांती देणार की नहीं? बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी जानते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया, और उसको तो भी रहने दीजिए। आपकी इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो। आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है। आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना है। शबीना, क्या कहना चाह रही हैं? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ तो आपके साथ? कम शब्दों में बता दी भैया, चुप रहिए जरा। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हो। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई। फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। फिर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी तो कहना कि हमारे भाई के साथ हलाला करें। तो मैं सबके लिए तो नहीं गई थी वहाँ, मैं अपने शौहर के साथ जो है रिश्ता वो कर सकती हूँ, लेकिन वो बाप भाई के ये सभी के नहीं है। मेरे घर वालों ने इस चीज पे वो एतराज करा तो बोले इसे ले जाओ कि हम फालतू में से तोड़ी ना खिलाएंगे बिठाल के। बच्चे तो हो नहीं रहे इसके, इसको अपने घर लेके जाओ, नहीं है जान से मार देंगे। अब क्या चाहती हैं आप? क्या कानून बनना चाहिए? क्या
कानून यही कि हम औरतें कोई मजाक पूरी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई दिल है, हमें भी दर्द होता है। वो कुछ नहीं समझ के अब मर्दों ने हमें पैर की जूती समझ रखा है, एक पहनी एक उतारी, कब तक ये सब कुछ चलेगा। इसलिए इसमें एक कानून बनना चाहिए, लोग को सजा मिलनी चाहिए, ये हलाला चीज खत्म ही हो जानी चाहिए। ये जो गंदगी है इसको खत्म करें, ये जो हलाला है कि ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए और इस तरह से तलाक भी नहीं होना चाहिए जब तक कि औरत की मर्जी ना हो। भाई आप लोग ये जो कहते हो ना रोहिंग्या गर्ल्स हैं और सैनिक कॉलोनी में जो मंदिर है उन्होंने दूसरी तीसरी बार इसका लॉक तोड़ा है। उस दिन भी चोरी की थी बेटे आपने मेरे मना करने पे। उस दिन मैंने आपको कहा था बेटा 500 रुपया लो लेकिन चोरी नहीं करना, आपने उसके बाद दोबारा चोरी कर ली। ये तो लड़की थी ना उस दिन, ये देखो ये तोड़ा है इनको, ये तोड़ते हुए अभी रेड हैंडेड पकड़ा है इनको। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एजुकेशन फ्री है, स्कूल में रोटी भी फ्री मिलती है, वहां जाते नहीं है। आप लोग क्यों चोरी करते हो बताओ? आपने दूसरी तीसरी बार चोरी की है। ये सैनिक कॉलोनी का टेम्पल है और अभी रंगे हाथों पकड़ा इनको। सवेरे 3 बजे उठ के इनके पेरेंट्स घर वाले भेज देते हैं इनको क्राइम करने के लिए। सुबह 3 बजे 5 बजे आते हो, सुबह 3 बजे भी आते हो आप लोग। ये किसने तोड़ा तुम में से बताओ? किसने? मतलब आपने खींचा किसने और हैमर किसने मारा? मतलब तोड़ा किसने, कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा आप में से? एक इसने पकड़ के रखा, मैंने खींचा। आप बताओ इसमें। अंकल मैंने कुछ नहीं किया। पूरे संपूर्ण सनातनी हिंदुओं को एक संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं अपने सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चे पैदा करें। ये ना जिसे तुम एक कहते हो शेर का बच्चा एक ही अच्छा, एक शेर का बच्चा नहीं होता, एक होता केंचुआ। उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसे हवा से भी बचाना पड़ता है, पानी से भी बचाना पड़ता है, बरसात से भी बचाना पड़ता है और किसी के पैरों में कुचल ना जाए इससे भी बचाना पड़ता है। अगर 4-5 भाई हो तो अपनी भी रक्षा कर लेते हैं, आस पड़ोसियों की भी रक्षा कर लेते हैं। इसीलिए सारा सनातनियों से मेरा कहना है कि एक तो ज्यादा से ज्यादा और एक अच्छे से अच्छे हथियार रखने की आदत सनातनियों में होनी चाहिए। हथियार ये नहीं कि कोई छोटा मोटा हथियार रख लिया, दुश्मनों से अच्छे हथियार अगर उनके पास। अब चलिए खैर मैं और बहुत लंबाई से नहीं कहूंगा, लेकिन ये याद रखिए कि शस्त्रमेव जयते, अच्छे से अच्छे हथियार, बेहतर से बेहतरीन हथियार, बेस्ट वेपन्स, गुड नहीं बेस्ट वेपन्स होने चाहिए हमारे पास। ये हर हिंदू के लिए मेरा केवल यही संदेश है, इसके बाद कोई संदेश नहीं है। तो भाई गुरुजी का संदेश याद रखना, शस्त्रमेव जयते, क्योंकि दुश्मन के हाथों मर के कभी भी कोई जंग नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है दुश्मन को मार के। जय श्री राम। और मार केवल हो सकता है जो मरने के लिए तैयार हो, जो मरने के लिए तैयार नहीं होता वो किसी को मार नहीं सकता। इसीलिए मरने मिटने के लिए तैयार रहो, दुश्मन तुम्हारे भय से मर जाएंगे। अगर तुम मरने मिटने को तैयार हो तो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो डकैत तुम्हारे घर में डकैती डालते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता हो कि तुम्हारे घर में बड़े बड़े हथियार हैं, अच्छे अच्छे हथियार हैं, तो दुश्मन कभी तुम्हारे घर में आता नहीं है। इसीलिए मरने मिटने के लिए तैयार रहो, दुश्मन तुम्हारे भय से मर जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी तरफ से भेंट लीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। अंग्रेज सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए, इसलिए आपने कोशिश ही नहीं की। इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। गांधी